तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट मींस रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, सो हम क्या करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट और साइंस एक्सपेरिमेंट ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, बट इसमें हम क्या होता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं जब टीचर समझाते हैं। तो ये हम डिफरेंस देखने वाले हैं और इवेंट क्या होता है ये देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। इसके फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में आगे का देखेंगे। मतलब इस वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो इवेंट और एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनिशियली प्रोबेबिलिटी में। सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। मतलब प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट या रैंडम एक्सपेरिमेंट कुछ भी बोल सकते हैं, वैसे जनरली लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, अ, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट और प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट ये तो दोनों एक ही चीज़ है। तो मैं ये बताने वाला हूँ कि जो साइंस एक्सपेरिमेंट, जो केमिकल का एक्सपेरिमेंट है वो अलग है। जो हम प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे वो रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें ऑल द पॉसिबल्स आउटकम हमें पता होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि यदि मैं एक डाई को रोल कर रहा हूँ, जैसे हम लूडो खेल रहे हैं, यदि मैं एक डाई को रोल कर रहा हूँ तो हमें पता होता है कि या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, है ना। मतलब जो भी पॉसिबल्स आउटकम है वो हमें पता होता है। पॉसिबल्स आउटकम ये पता नहीं होता कि एक्चुअली में कौन क्या आएगा, बट ऑल पॉसिबल्स आउटकम पता होता है। बट जैसे हम, क्योंकि अभी हम क्लास 10 या 11 12th में हैं, तो जैसे ही एक्सपेरिमेंट का नाम लेते हैं हमारे दिमाग में क्या क्लिक होता है कि ये एक्सपेरिमेंट कहीं लैब वाला तो नहीं है जो लैब में कर रहे हैं। तो ये लैब वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है, क्योंकि लैब में क्या होता है कि वहाँ पे हम जाते हैं तो जो नॉर्मली केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट ये सब होता है, किया मैंने तो यही सब किया, केमिस्ट्री वाले ही करते हैं ज़्यादा। तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम एक केमिकल लेते हैं, दूसरा लेते हैं, दोनों को मिलाते हैं, फिर कुछ देखते हैं क्या हुआ, ठीक है। तो ऐसा मान लो कोई एक लड़का है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो कुछ दो उसने क्या किया, 2 केमिकल उठा लिए और उसने उन दोनों को मिक्स कर दिया। उसको भी पता नहीं था कि क्या पॉसिबल्स आउटकम हो सकता है, और एक नया केमिकल बन गया जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं, ठीक है। तो मतलब ये जो साइंस केमिकल एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट इस टाइप के हैं कि यहाँ पे क्या पॉसिबल्स आउटकम होगा पता नहीं, क्या पता ऐसा आउटकम हो जो कभी हमने देखा नहीं, है ना। तो हम उस एक्सपेरिमेंट की बात यहाँ पे नहीं करते हैं, यहाँ पे हम उस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जिसमें हमें पॉसिबल्स आउटकम पता होता है। जैसे डाई का एग्जाम्पल एक बताया, जैसे टॉस, हम क्या कर रहे हैं, कॉइन को यदि टॉस कर रहे हैं, तो यदि हम कॉइन को टॉस करते हैं, तो यदि हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हमें यहाँ पे पता है ऑल द पॉसिबल्स आउटकम क्या क्या है, या तो क्या आएगा, हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। लेकिन रिजल्ट कोई एक होगा, है ना। एक्चुअल रिजल्ट पता नहीं होगा, एक्चुअल आउटकम वी डोंट नो, है ना। इनिशियली हमें नहीं पता होता, ठीक है। सो यहाँ पे इसलिए ये लिखा है, द ए प्रोसेस दैट प्रोड्यूस आउटकम अंडर अनसर्टिनिटी where all the possible outcome are known in the advance but the actual outcome is not known in the advance, ठीक है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है इसके बारे में आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी क्या होता है, ठीक है। फिलहाल अभी ये समझ लो कि वो एक्सपेरिमेंट जिसमें ऑल पॉसिबल आउटकम पता है वो हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। हम इसी एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। और आउटकम, आउटकम का डेफिनेशन ही समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। सिंगल पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज एन आउटपुट। जैसे हम डाई को रोल कर रहे हैं तो क्या होगा, रिजल्ट रिजल्ट क्या आ सकता है, एक सिंगल रिजल्ट क्या आएगा, या तो 1 आएगा या तो 2। जो एक सिंगल रिजल्ट आएगा वो आउटपुट हम बोल रहे हैं, ठीक है। ये और अच्छे से धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, यदि नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये समझ में आ गया रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, वो समझ में आ गया, और साइंस एक्सपेरिमेंट क्या होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इवेंट, है ना। तो इवेंट को समझते हैं, इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इवेंट को देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपने एग्जाम्पल 1 करके अपने नोट्स में ये सारी चीज़ें लिख लेना, ठीक है। हाँ, एक बात ये भी बताना था मुझे कि जो भी मैं बताते हुए जा रहा हूँ इन सबको आप लोग अपने नोट्स में लिखना है, और बिल्कुल अच्छे से लिखना है। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ तो उन्हें भी लिखना है, समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि आगे तो हमें उसे समझना ही है ना। तो अभी मैं लिखवा रहा हूँ, इसका मतलब वो यहाँ लिखना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। मैं साथ साथ में आपको हायर एजुकेशन की भी यहीं से तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। सो एग्जाम्पल 1 देखते हैं कि यदि मैंने एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन है, तो यहाँ पे मैं इसको टॉस करूंगा, तो पहले ही बताओ ऑल द पॉसिबल्स आउटकम क्या होंगे। तो ऑल द पॉसिबल्स आउटकम क्या हो सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। पहला, सबसे पहला यही सोचना है चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, ऑल द पॉसिबल्स आउटकम, क्योंकि ऑल द पॉसिबल्स आउटकम ही आपका सैंपल स्पेस होता है, ठीक है।
ऑल पॉसिबल्स आउटकम ही क्या होता है, सैम्पल स्पेस होता है। ऑल पॉसिबल्स आउटकम को हम क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस। ठीक है, स्पेस नया वर्ड आ गया हो 10th क्लास में तो कोई बात नहीं, सैम्पल तो समझ में आ रहा है। ठीक है, शायद सैम्पल स्पेस भी लिखा हो, मुझे देखा नहीं मैंने, बट सैम्पल स्पेस वैसे बोला जाता है। ठीक है, मतलब 10th में क्या बोल रहे हैं ये नहीं पता, अभी खोला नहीं मैंने प्रोबेबिलिटी का बुक, खोला हूँ, क्वेश्चन देखा हूँ, बट ये नहीं देखा कि उसमें एक्चुअली क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑल द पॉसिबल्स आउटकम ही हमारा सैम्पल स्पेस बनता है। इसलिए जब भी कोई क्वेश्चन आए सबसे पहले दिमाग में यही लाओ कि ऑल द पॉसिबल्स आउटकम क्या है, वरना गलत कर दोगे। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन इस टाइप का आगे आपको मिलेगा कि दिन में बारिश हुई होगी या नहीं होगी, या रात को होगी या नहीं होगी, दिन और रात, इस टाइप के क्वेश्चन जब आएगा तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए हमेशा सैम्पल स्पेस ऑल पॉसिबल्स आउटकम सारे क्वेश्चन में करना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, सो यहाँ पे पॉसिबल्स आउटकम क्या है, हेड या टेल। अब इवेंट के बारे में बात करते हैं। तो यदि मैं बोलूँ कि मैं अभी गेम खेल रहा हूँ, ठीक है, मैं गेम खेल रहा हूँ, अपने भाई के साथ खेल रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि हेड आए तो मैं जीतूँ, मैंने बोला हेड, तो ये जो मैंने बोला जिसको मैं चाह रहा हूँ जो आए वो है अभी इवेंट। ठीक है, एच। अभी मैं गेम खेल रहा हूँ, मैं चाह रहा था हेड, अब मैं दूसरी चाली या कभी बाद में खेल रहा हूँ, कॉइन को उछाल रहे हैं, तो उस टाइम मैंने कहा कि टेल आना मेरे लिए एक इवेंट होगा, मेरे लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा समझ लो, इवेंट 2 जो है, इस जब दूसरी बार मैं गेम खेल रहा हूँ तो मैंने कह दिया टेल। हेड भी बोल सकता हूँ, दूसरी बार गेम खेल रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या क्या पॉसिबल्स हैं इवेंट, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एक पॉसिबल ये है कि या तो मैं हेड को कभी अपना इवेंट बना लूँ, या तो कभी मैं टेल को अपना इवेंट बना लूँ। कभी कभी क्या हो कि मैं यदि बड़े भैया के साथ खेल रहा हूँ तो मैं लड़के ये भी बोल दूँ कि या तो हेड आए या तो टेल आए, दोनों में मैं ही जीतूंगा, मेरा इवेंट जो है यहाँ पे वो हेड और टेल दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इवेंट 3 हेड कॉमा टेल। तो इतने ही इवेंट बन सकते हैं। अब कभी भी गेम खेलोगे तो या तो ये वाला इवेंट आप लोगे, या तो इवेंट ये वाला लोगे, या तो इवेंट ये वाला लोगे। तो इस गेम के लिए सिर्फ यही, इस एक्सपेरिमेंट के लिए सिर्फ यही 3 इवेंट है। ठीक है, अभी ये जो सेट है ना, सेट क्योंकि क्लास 10th में नहीं है, तो जब मैं 10-12 वीडियो के बाद पढ़ाऊंगा दोबारा वहां पे इवेंट बताऊंगा सेट के हेल्प से। अभी जो बता रहा हूँ टोटली क्लास 10th स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, बिल्कुल आराम आराम से, मतलब बिल्कुल ईजी वे में। ठीक है, सेट का यूज नहीं कर रहा हूँ, बट अभी आप यही लिख लो। ठीक है, क्योंकि इवेंट का तो डेफिनेशन अभी 10th में कोई पूछेगा नहीं मेरे ख्याल से। ओके, अभी सिर्फ क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है तो इवेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डाई को रोल करते हैं। ओके, अब हम डाई को रोल करेंगे तो पहले ऑल द पॉसिबल्स आउटकम लिख लो। ये जैसे मैं एरो बना रहा हूँ ना, ऐसे ही बना के लिखा करो, क्योंकि ये आगे फिर हायर स्टडी में आपको हेल्प करेगा। प्रोबेबिलिटी ट्री, और प्रोबेबिलिटी ट्री में क्लास 11-12th में ही बता दूंगा, क्योंकि यहीं से हमें वो पढ़ लेना चाहिए, तभी आप क्या बोलते हैं जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन क्लास 12th में फिर कर पाओ। अच्छा ओके, सो अभी यहाँ पे बताओ ऑल द पॉसिबल्स आउटकम क्या क्या है। इस तरीके से हम एरो बना के लिख लेंगे। ठीक है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, ये सारे पॉसिबल्स आउटकम है। अब बताओ इवेंट क्या होगा। कभी कभी क्या होगा, कभी कभी मैं क्या, कब कब मैं क्या चाह सकता हूँ आना मेरे लिए फायदेमंद हो। तो किसी गेम में ये हो सकता है कि मैं चाहूँ 1 आए तो मैं जीतूँ, है ना। किसी इवेंट में मैं चाहता हूँ 3 आएगा तो मैं जीत जाऊंगा, 3 मेरे लिए फायदेमंद है, मैं चाह रहा हूँ 3 आए। किसी इवेंट में क्या हो सकता है 6 आना, है ना। किसी इवेंट में 2 आना, 4 आना, 6 आना, इस तरीके से सारे हो सकते हैं, है ना। जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे लिख दूं, ये सारे पॉसिबल्स इवेंट है। इवेंट 6, इवेंट 5, इवेंट 6। ठीक है, मतलब किसी गेम में 1 आने से मैं जीत रहा हूँ, मैं 1 को अपना इवेंट बना रहा हूँ, किसी में 3 को मैं अपना इवेंट बना रहा हूँ, किसी में 5 को बना रहा हूँ, किसी में 4 को बना रहा हूँ, किसी किसी चाली में मैं 2 को बना रहा हूँ, किसी चाली में मैं 6 को बना रहा हूँ। और क्या क्या इवेंट हो सकते हैं, दो दो मिला के भी हो सकता है। किसी गेम में मैं चाह रहा हूँ या तो 1 आ जाए या तो 2 आ जाए, कुछ भी दोनों में से आ जाए मेरे लिए फायदेमंद है। मैं अपना इवेंट बना रहा हूँ 1 और 2। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इवेंट 7। या तो एक इवेंट ये हो सकता है 1, 2। और क्या क्या हो सकता है, किसी गेम में मैं ये भी चाह सकता हूँ, है ना,
या तो 4 आ जाए, या तो 2 आ जाए, या तो 6 आ जाए। और क्या क्या इवेंट हो सकता है? 4 5 हो सकता है। इस तरीके से बहुत सारे पॉसिबल्स हैं। कितने पॉसिबल्स इवेंट यहाँ पे बन सकते हैं, ये हम जब 11th पे स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे। जब हम सेट पढ़ लेंगे, सेट के हेल्प से हम ये पता लगा लेंगे कि टोटल कितने इवेंट्स बन सकते हैं जब हम पावर सेट पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो भी इवेंट पॉसिबल होगा, मतलब ये तो एक्सपेरिमेंट में देने वाला हूँ, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसमें जो भी पॉसिबल इवेंट है वो आपको बताना है। तो हमारा एक्सपेरिमेंट कुछ इस टाइप से है कि हमारे पास एक डाई है, बट 3 फेस वाला डाई है, 1 2 और 3। तो 3 फेस वाला डाई है। इसमें क्या होता है, ये 3 फेस वाला डाई जब इसको हम थ्रो करते हैं तो इसमें जो नीचे आता है उसको हम मानते हैं वो हमारा नंबर आया। जैसे मैं किसी के साथ खेल रहा हूँ, मैं हूँ, मेरे साथ एक लड़का है और मैंने ये 3 फेस वाला डाई लिया है, तो जब मैं इसे थ्रो करूंगा तो जो नीचे दिखेगा वो मेरा नंबर हुआ, ठीक है, वो मेरे लिए आउटकम हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से है ये गेम। मतलब जो नीचे आता है उसको यहाँ पे हम मानते हैं। जैसे जो लूडो वाला डाई होता है तो उसमें क्या होता है, जो ऊपर आता है उसको मानते हैं, बट इस 3 फेस वाले में उल्टा है, जो नीचे आता है उसको हम मानते हैं। तो इसलिए जब हम इसको ड्रॉ करते हैं, तीनों 1, यहाँ पे पॉसिबल्स आउटकम क्या क्या है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है। ठीक है, ऑल मतलब जब हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो पॉसिबल्स आउटकम क्या है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है। मतलब या तो 1 नीचे आ सकता है, या तो 2 नीचे आ सकता है, या तो 3 नीचे साइड आ सकता है जब हम इसको थ्रो करेंगे इस 3 फेस वाले डाई को। सो अब यहाँ पे मुझे बताओ इवेंट क्या क्या पॉसिबल्स हैं। किसी गेम में मैं क्या इवेंट मान सकता हूँ, किसी दूसरे गेम में मैं क्या इवेंट मान सकता हूँ, क्या क्या पॉसिबल्स इवेंट है। ओके, सो इवेंट इवन, जो EVENT इवेंट 1 में ऐसे लिख रहा हूँ, इसको आप लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, E1। ठीक है, ये ना लिख के ऐसे शॉर्ट में लिख लो E1, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो एक इवेंट क्या हो सकता है, किसी गेम में 1 आना मेरे लिए जीतना होगा। मैं किसी गेम में चाहूंगा कि 1 आ जाए, पास 1 आ जाए, 1 आ जाए तो मेरी गोटी लाल हो जाएगी, मैं जीत जाऊंगा, है ना। और क्या क्या हो सकता है, और सर किसी गेम में ये हो सकता है कि 3 आने से मेरी गोटी लाल हो रही है। हाँ, वेरी गुड। एक इवेंट ये हो सकता है कि किसी में 3 आने से हमारी गोटी लाल हो रही है ना। ओके, और क्या हो सकता है, सर किसी गेम में क्या पता 2 आने से मैं जीत रहा हूँ, क्योंकि 2 आएगा तो मेरी गोटी लाल हो जाए, कभी ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कर लेते हैं, किसी गेम में 2 आने से भी जीत रहे हैं। और कुछ पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? यस सर, ऐसा हो सकता है कि मेरी लाल वाली गोटी और काली वाली गोटी दोनों लाल होने को है। लाल वाली गोटी 1 आने से लाल हो जाएगी, और जो 2 गोटी थी ना, लाल और येलो मान लेते हैं 2 गोटी, तो लाल वाली 1 आने से लाल हो रही है और येलो वाली 2 आने से लाल हो जा रही है, मतलब वो जीत जा रही है, खत्म हो जा रहा है। तो इसका मतलब 1 आ जाए या फिर 2 आ जाए, दोनों मेरे लिए फायदेमंद है। मैं चाहता हूँ या तो 1 आ जाए या तो 2 आ जाए, तो इसलिए सर एक इवेंट ये भी हो जाएगा, या तो 1 आए या तो 2 आए, दोनों में से कुछ भी आए वो मेरे लिए फायदेमंद है। वेरी गुड, अब आप लोगों को समझ में आ गया, या तो 1 आए या तो 2 आए। और क्या क्या हो सकता है, और मैं लिख देता हूँ, या तो 1 आए या तो 3 आए, ये भी हो सकता है। किसी गेम में ये भी हो सकता है, या तो 2 आ जाए या तो 3 आ जाए। किसी गेम में ऐसा हो सकता है, या तो 1 आ जाए या तो 2 आ जाए या तो 3 आ जाए, है ना, कि हमारी गोटी इस तरीके से है, एक 1 आने से लाल हो रही है, यहाँ पे लाल हो रही है, यहाँ पे गोटी है हमारी, है ना, 1 आने से लाल हो रही है, ऐसा बना हुआ है डब्बा, और एक गोटी हमारी यहाँ पे है, और एक गोटी हमारी यहाँ पे है ना। तो या तो 1 आ जाए तो भी मैं जीत जाऊंगा, ये झंडा यहाँ पे फ्लैग ऐसा रहता है ना, या तो 1 आ जाए तो भी मैं जीत सकता हूँ, या तो 2 आ जाए या तो 3 आ जाए। मतलब मैं अपना इवेंट चाह रहा हूँ कुछ भी इन तीनों में से आ जाए, है ना। ये मैं लूडो बना रहा था यहाँ पे, समझ में आया। तो यहाँ पे इसके अलावा कोई भी और दूसरा इवेंट नहीं हो सकता, अब आप लोग ये देख सकते हो, क्योंकि या तो किसी गेम में ये होगा मैं 1 आने से जीत रहा हूँ, किसी गेम में 2, किसी गेम में 3, किसी गेम में 1 2, किसी गेम में 1 3, किसी गेम में 2 3, किसी गेम में 1 2 3, है ना। मतलब इसमें से पॉसिबिलिटीज यही है। ऐसा भी हो सकता है किसी गेम में आपको 4 की जरूरत पड़े, बट जैसे किसी गेम में हो सकता है आपकी गोटी यहाँ हो, 4 आने से लाल हो रही हो, बट ये हमारा लूडो का डाई जो है वो ऐसा है, उस पर 4 आ ही नहीं सकता। तो यदि मैं कहता हूँ एक इवेंट 4 लाना मैं चाह रहा हूँ, तो इसको मैं बोलूंगा इम्पॉसिबल। मतलब इस डाई को जब मैं थ्रो करूंगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट।
ठीक है। जब डाई को थ्रो करने पे हमें 4 मिलेगा नहीं, यदि एक बार हम डाई को थ्रो कर रहे हैं तो 4 मिलेगा क्या इवेंट? ये इवेंट नहीं मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ये आप लोग के क्लास में है। और जो इवेंट, और इन्हें बोलते हैं हम पॉसिबल्स इवेंट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है मतलब क्लास 10th के हिसाब से, क्योंकि यही पॉसिबल्स है, इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं, और सब इम्पॉसिबल्स हो जाएंगे। कोई बोलेगा कि मुझे 1 भी चाहिए, या तो 1 आ जाए या तो 4 आ जाए, किसी ने ऐसा इवेंट बोला, तो 1 तो आ जाएगा लेकिन 4 नहीं है ना इसमें, तो ये भी हमारा कहलाएगा इम्पॉसिबल, क्योंकि ये आ रहा है उसमें, इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। कुछ और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जो क्लास 10th में इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट, जो कि है ही नहीं, उसके आउटकम में ही नहीं है, डाई के आउटकम में ही नहीं है। पॉसिबल इवेंट जो डाई के आउटकम के कॉम्बिनेशन से बन सके और जो यूनिक हो, ठीक है। और एक होता है हमारा, अब ये बताओ कि यदि मैं, मेरा या 1 आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए, मैं ऐसा चाह रहा हूं, जब मैं ऐसा चाह रहा हूं, उस केस में क्या होगा कि पक्का ही कुछ ना कुछ आएगा। यदि मेरी गोटी इस तरीके से है, यहाँ पे फ्लैग है, यहाँ पे जीतने वाला हूँ, और मेरी गोटी इस तरीके से बैठी हुई है लाइन से, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब मेरी चाली आएगी और मैं चाह रहा हूँ या तो 1 आ जाए या तो 2 आ जाए या तो 3, कुछ भी आ जाए इन तीनों में से, और डाई में यही पॉसिबल्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पक्का कुछ ना कुछ इन तीनों में से आएगा ही आएगा, मतलब ये हो गया श्योर इवेंट। ओके, इसको हम बोलेंगे श्योर, ये पक्का ही आएगा। ओके, और हाँ, ये श्योर इवेंट हो गया। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, वो हम आगे देखेंगे, इसको हम बोलेंगे श्योर इवेंट। ओके, अब एक और होता है नॉट इवेंट। यदि मैं, कोई कह रहा है, अभी यहां तक ये एक पार्ट आप लोगों का हो गया, इतना भी समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूँ, थोड़ा दिमाग को अलग से करना, आगे सोचना, ठीक है। सो नेक्स्ट आगे ये है कि अब स्टार्ट करते हैं फिर से इसी गेम को फिर से स्टार्ट करते हैं। अब मैं दोबारा मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या पॉसिबल्स इवेंट है। तो क्या क्या पॉसिबल्स इवेंट्स हैं, ये मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। तो क्या बोलोगे, या तो 1 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है। ये क्या है, पॉसिबल्स आउटकम है। यदि मैं इवेंट बोल रहा हूँ तो किसी गेम में 1 हो सकता है, किसी गेम में 2 हो सकता है, 2 आने से मैं जीत रहा हूँ, किसी गेम में 1 आने से, किसी गेम में 3 आने से। अब किसी ने बोला कि मुझे 1 नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए। कभी कभी क्या होगा, मतलब उसको चाहिए क्या, 2 और 3 चाहिए, बट वो इस तरीके से नहीं कह रहा कि मुझे 2 और 3 चाहिए। अब वो कह रहा है कि मुझे 1 नहीं चाहिए, नॉट इवन, मुझे ये इवेंट नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, इसका मतलब 2, 3 जो बचे हुए हैं, ठीक है। अब यदि कोई कहे कि मुझे 3 नहीं चाहिए, या फिर इसका नाम मैंने क्या रखा है, E2 इवेंट, तो ऐसे नाम पे कंफ्यूज मत हो, सीधा ये ध्यान दो, कोई कहे कि मुझे 3 नहीं चाहिए, इस डाई को जो थ्रो हो रहा है उसमें मुझे 3 इवेंट से मतलब नहीं है, बाकी जो भी इवेंट है वो चाहिए, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट, नॉट 3 इसका नाम मैंने क्या रखा है, E2। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये वाला इवेंट, तो 3 नहीं चाहिए, तो इसका मतलब क्या चाहिए उसका, 1 और 2, वो इसे छोड़ के बोल रहा है, ठीक है। यदि कोई बोले नॉट E3, मतलब वो ये कह रहा है कि मुझे E2 नहीं चाहिए, E3 को हमने इससे डिफाइन किया है, वो कह रहा है कि मुझे 2 नहीं चाहिए, 2 के अलावा कुछ भी आए जब मैं इस डाई को थ्रो करूं, तो उसमें क्या बोलूंगा, नॉट E3, वो क्या हो जाएगा, 2 को छोड़ के, या 2 को छोड़ के 1, 3, समझ में आया। अब ऐसे ही वो कह सकता है कि मुझे 1 और 2 नहीं चाहिए, इसका मतलब उसको 3 चाहिए, 3 लाना चाह रहा है वो अपने इवेंट में, तो वो इस तरीके से कह सकता है नॉट E4 क्या हो जाएगा, इन दोनों को छोड़ के क्या बचा हुआ है पॉसिबल्स आउटकम में, 1। ओके, कोई ये कह सकता है कि मुझे E5 नहीं चाहिए, मतलब 1 और 3 नहीं चाहिए, बाकी चाहिए बचा हुआ, तो 1 और 3 नहीं चाहिए, तो बचा क्या, 2, ठीक है। इसी तरीके से कोई कह सकता है कि मुझे 2 और 3 नहीं चाहिए, तो इसका मतलब बचा क्या, 1, सॉरी इस वाले में 3 होगा। ओके, अब कोई कह सकता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, नॉट E7 का मतलब वो कह रहा है कि ना ही मुझे 1 चाहिए, ना ही 2 चाहिए, ना ही 3 चाहिए, मतलब उसको कुछ नहीं चाहिए, उसका मतलब होता है 5।
अभी आप लोग क्लास 10th में हो तो इसको इग्नोर कर सकते हो, क्लास 11 के जो बच्चे देख रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा ये चीज़, है ना। मतलब वो कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो आएगा ही ना। तो आई थिंक ये हो जाएगा नॉट इम्पॉसिबल इवेंट। फाई जो होगा वो इम्पॉसिबल इवेंट में आएगा। ओके, सो फाई भी जो है वो हमारा इम्पॉसिबल इवेंट है। सो आप लोग को ये समझ में आ गया नॉट का मतलब। इस नॉट की जगह ये भी हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ E1, कॉम्प्लीमेंट ऑफ E2। वो 11th क्लास में यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट वर्ड, अभी क्लास 10th में सिर्फ ऐसा बोलेंगे नॉट E1, नॉट E2, या फिर नॉट 1 जो पॉसिबल्स आउटकम में है उसमें से बोलेंगे कि हमें 1 नहीं चाहिए, नॉट 1। ओके, सो क्वेश्चंस करेंगे और जब लैंग्वेज पढ़ के बुक के क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए इतना ही, आप लोग के बुक में इतना ही था, एक पॉसिबल्स इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट और नॉट इवेंट। यहाँ पे एक बात और ध्यान देना, जैसे ये वाला इवेंट जब मैं बता रहा था तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा था कि हमारा इस तरीके से यहाँ पे फ्लैग है और हमारी जो गोटी है वो इस तरीके से है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो या तो 1 आ जाए, या तो 2 आ जाए, या तो 3 आ जाए, या तो 1 आ जाए, या तो 2, या तो 3। मैं क्या कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि तीनों ही आ जाए एक साथ, एक ही साथ 1 भी आ जाए 2 भी आ जाए, क्योंकि मैं डाई को एक ही बार रोल कर रहा हूँ। तो एक ही बार रोल करने पे क्या होगा, कोई एक ही आउटपुट आएगा। बट मैं चाह रहा हूँ इन तीनों में से कुछ भी एक आ जाए, वो मेरे लिए फायदेमंद है। तो इसका लिखने का मतलब होता है कोई भी एक आ जाए। जब हम इस तरीके से लिख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि तीनों ही आ जाए, कोई भी एक आ जाए वो मेरे लिए इवेंट है। और जो ये वाले एग्जाम्पल हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये वाले जो इवेंट है इसमें हम कह रहे हैं कि ये 1 आना मेरे लिए इवेंट है, ना कि 1 आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए। इसमें कह रहे हैं 1 ही आए तो मेरे लिए बढ़िया है। इसमें हम कह रहे हैं या तो 1 आए, या तो 2 आए, या तो 3 आए। ठीक है, ये समझ में आया। जब इस तरीके से लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हम इन तीनों में से कोई एक को चाह रहे हैं कि ये आ जाए, मेरा फायदा हो जाएगा। जब सिर्फ ये लिख रहे हैं इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि ऑल पॉसिबल्स आउटकम में से सिर्फ ये आए तो मेरा फायदा है। और इस वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, इस वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि हम ये कह रहे हैं कि ऑल पॉसिबल्स आउटकम में से या तो 1 आ जाए या तो 2 आ जाए, इन दोनों में से कोई भी एक आ जाए मेरे लिए फायदेमंद होगा। ओके, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और जो ये मेरा वीडियो है ये सारे एक प्लेलिस्ट में अच्छे से रखे हुए हैं, और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग क्लिक करके डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।